देखो यार, बड़े दिनों बाद इस चैनल पे वापस आए हैं, और अगर वापस आए तो चलो उसी चीज़ से शुरुआत किया जाए जिस चीज़ से हम लोगों ने अंत किया था। बोले तो एनिमे रोस्ट। गोजो ये वो फ्रिक्शनल कैरेक्टर था जिसने वर्चुअल दुनिया छोड़ो रियल दुनिया में मार करवा दिया। अरे इस साले के पीछे इसका राइटर की अम्मा बहिन ना पर रहे थे गोजो के फैन, बकायदा चिट्ठियों में मारने की धमकी दे रहे थे कि साले जहां मिलोगे वहां दाब लिए जाओगे। मैंने जब ये न्यूज पढ़ा था ना कि इसके राइटर को सब गालियां दे रहे हैं, ये सुनकर ना सच में मैं बहुत शौक था, क्योंकि काम तो इसने गोली खाने। देखो, गोजो ना एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर था, मतलब वो इस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी जापान के लोगों ने इस बंदे को श्रद्धांजलि दी। इसमें ना जापान वालों की गलती नहीं है, एक्चुअली मैंने सुना था डिसेबिलिटीज में पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, और शायद रेडिएशन की वजह से जापान वालों का ब्रेन। वैसे मजाक से हट के जापान वाले रियलिस्टिक बहुत होते हैं। इन्होंने नारुतो के अंदर सुक्यूमी का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था, जिसमें मादारा ने पूरे वर्ल्ड को अपने इल्यूजन में कैद कर लिया था, जैसा यूएसए ने अभी जापान को कर रखा। अच्छा, मैं ना ये बात हमेशा सोचा करता था कि जब एनिमे में जापान वाले दिखाया करते थे ना कि दुनिया खत्म हो गई और सिर्फ जापान बचा है, मुझे इस बात पे यकीन नहीं हुआ करता था, क्योंकि गूगल के हिसाब से जापान का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर साइतामा है, और इसको तो अपना अभी लॉर्ड। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि इस एनिमे कम्युनिटी में सब गोजो और ककाशी को सेम क्यों बोलते हैं। वैसे गोजो से याद आया, जुजुत्सु काइसेन का राइटर और एल्विश में एक बात तो कॉमन है, दोनों की ही पब्लिक मार रही है वो नहीं, दोनों में ही टैलेंट अपने अच्छे खासे करियर की लौड़े। यार देखो, जापान वाले मजाक बहुत अच्छा करते हैं, इसीलिए तो उनकी पॉपुलेशन। अबे राइटर भोसड़ी। अबे ऐसा स्क्रिप्ट लिखोगे तो इंटरनेशनल पुलिस आकर के गांड तोड़ेगी। खैर देखो, बचपन में ना मैं डोरेमोन देखा करता था, और मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि नोबिता चूतिया है, लेकिन कल जब मैं डोरेमोन देख रहा था तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये चूतिया नहीं, इसकी दुनिया ही अलग चल रही है। इसको ना दुनिया का कोई अलग माल मिला हुआ है, जिसको लेकर ये दिमाग से नहीं टांगों के बीच से सोचना शुरू कर दिया है। बताओ, इस भोसड़ी वाले को अभी तक ये बात रियलाइज नहीं हुई कि अगर ये एनीवेयर डोर यूज करेगा तो स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होगा। देखो, शिजुका ना एक बहुत बड़ी गोल्ड डिगर है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि शिजुका ना नोबिता से तब तक शादी नहीं करती है जब तक नोबिता सक्सेसफुल नहीं होता है। अगर नोबिता सक्सेसफुल नहीं होता है तो ये डेकिसुको से सेट हो जाती है, और नोबिता को जैको से शादी करनी पड़ती है। मेरा पॉइंट शिजुका गोल्ड डिगर है ये नहीं है, मेरा पॉइंट है कि देखो जियान कितना अच्छा दोस्त है। बताओ, एक अनसक्सेसफुल नोबिता से अपनी बहन की शादी करा दे रहा है, क्या मतलब जियान दहेज बचा रहा था। देखो, डेथ नोट ना जापान का ऐसा एनिमे है जिसको देखकर इंडियन एनिमे फैन बनते हैं, और मानो या ना मानो, हम ना एल या लाइट के कैरेक्टरिस्टिक अपने लाइफ में उतारने का कभी ना कभी तो ट्राई करते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट सबने ट्राई तो किया ही होगा, इसीलिए तो इंडिया में गे रेट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज बताओ, मैंने सुनी थी कि सैतामा के अंदर डीमन का खून है, तो मेरा सवाल है कि डीमन यहाँ पर आया था कि सैतामा की मम्मी वहां गई। खैर देखो, ये ना एनिमे रोस्ट का एक बहुत छोटा सा पार्ट था, इसको तुम ट्रेलर भी बोल सकते हो, और इसके अंदर जितने भी जोक यूज हुए ना, उसको सिर्फ तुम जोक ही मानो, रियल लाइफ में या फिर अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, अब हमने सोचा है अगले वीडियो में स्टैंड अप विद मार्वल करते हैं। खैर देखो, ये चैनल पे इतने दिन से, इतने महीनों से इसलिए वीडियो नहीं आई क्योंकि इस चैनल पे मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कैसा कंटेंट डालूं। अभी मैंने सोचा चलो इस टाइप का भी कंटेंट ट्राई करते हैं, अगर इस पर रिस्पॉन्स आया तो यही कंटेंट इस चैनल का हिस्सा बन जाएगा, वरना कंटेंट चेंज किया जाएगा, देखा जाएगा कौन सा कंटेंट अच्छा है। बाकी तो यार मैं होप करता हूँ तुम सब अच्छे होगे, आगे भी अच्छे रहोगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायूनारा। अरे रुको रुको, तुमको पता है मैंने शिनचैन के ऊपर जोक क्यों नहीं मारा? क्योंकि शिनचैन और मेरे में एक बात की सिमिलैरिटी है, भाई उसको भी मिल्फ पसंद। खैर छोड़ो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।